गस्नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक देवादिदेव गजराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक वर्तमान महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री मल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की, जिनके उर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, समतामय सम्यत्व मणि से जिनने निज को श्रृंगारा, वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री सुनील सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर। बोलो परम पूज्य चतुर्थ वर्षाधीश भीक्षण ज्ञान आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। कारेली बाग का पावन सौभाग्य, जब बड़ोदरा में मंगल में प्रवेश हुआ था तब न कारेली बाग जाना था न अलकापुरी जाना था। किस लिए आ रहा था संघ यहाँ पे? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए। लेकिन आचार्य भगवान से निवेदन किया गया कि आप कारेली बाग और अलकापुरी होते हुए पंच कल्याणक के लिए जाए, तो जिससे क्या होगा, जो बड़ोदरा में सोए हुए लोग हैं वो जग जाएंगे। क्या कहा? सोए हुए जोग है जिनके, जो सोए हुए जिनके धर्म के प्रति रुझान तो है लेकिन किसी कारणवश वो पंच कल्याणक में जुड़े और आपसे जुड़े, संघ से जुड़े, धर्म से जुड़े, धर्म प्रभाव ना हो। तो आचार्य भगवान ने किस लिए आए थे? पंच कल्याणक के लिए तो आए थे, लेकिन पंच कल्याणक के लिए नहीं आए थे। सिर्फ लोगों में उत्साह बने, लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बने। पंच कल्याणक क्यों किए जाते? इतने बड़े महोत्सव, पंच कल्याणक तो कमरे में भी किया जा सकता था। प्रतिमा को रख दो, संस्कार करने हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े आयोजन किस लिए किए जाते? इतने बड़े मंडप लगाए जाते, इतने बड़े पांडा लगाए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो मंदिर में भी हो सकता था, सुभाष जी अकेले बैठ के भी कर सकते थे, उनको ही तो कराना था। लेकिन उन लोगों ने इतने लोगों को क्यों जोड़ा? कि लोग धर्म से जुड़े, धर्म में जागरूकता है, संत से जुड़े, साधु से जुड़ेगा तो वो उसमें अंदर अच्छे आचरण आएंगे, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और अपने आत्मा का कल्याण करने में उसको मन लगेगा। सुभाष जी का बेटा जिसे वो बोल रहा था, महाराज जी मैं कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता, कभी मैं ऐसे कार्यों में आगे नहीं आता, लेकिन पापा ने विधान करवाया तो मैं संतों से जुड़ा और मैं देख रहा था वो जब पूजा करते थे पूरी किताब हाथ में रहती थी और प्रत्येक अर्घ बोल बोल के वो खुद भी चढ़ाते थे। ऐसा नहीं संगीतकार बोल रहे, माता जी बोल रहे तो स्वा स्वा कर लिया, लेकिन वो भी खुद अपने हाथों से किताब में जो लिखा हुआ था उसको पढ़कर वो अर्घ चढ़ा रहा था। ऐसे से कितने युवा होते हैं जो इसी बड़े आयोजन करते उससे जुड़ते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं। अभी जब पंच कल्याणक हुआ तब ऐसे काफी बच्चे थे, महाराज जी हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा पंच कल्याणक हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। हम लोगों भी नहीं सोचा था कि इतने उच्च स्तरीय से लोग तैयारी करेंगे, लेकिन जब पता चला कि इतना बड़ा संघ आ रहा है, ग्रेत में तो 2 पीछे से भी करा सकते थे, 5 पीछे से भी करा सकते थे, इतनी बड़ी व्यवस्था कौन करे, कैसे करेगा? लेकिन चतुर्विध संघ का भी अपना एक प्रभाव होता है। कितना बड़ा संघ आएगा, इतने चौके लगेंगे, इतने श्रावक सोचेंगे कब इतने सारे साधु है तो आर कौन कराएगा? तो कमेटी कहेगी नहीं नहीं इतने साधु और आप सबको प्रगान करना है, मतलब 50 साधु 100 साधु तो श्रावक तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे कि इतने सारे साधु को आर कौन कराएगा, कैसे कराएंगे? तो उनके अंदर भक्ति अपने आप उत्पन्न होती है। और कारेली बाग में देख रहे भले कितने लोग विधान में भी बैठे थे, पड़गान भले कम थे, लेकिन श्रावक का उत्साह था कि विधान जल्दी पूरा करके अपने साधुओं को आर भी देना है और समय पे हर चीज कार्य भी भावना बातें वो कार्य पूरे होते हैं। 10 बजे पहले पहले विधान भी, कभी ऐसा नहीं हुआ सिद्ध चक्र महामंडल विधान और 12 भी बच जाते, 1 भी बच जाते, लेकिन उत्साह किस चीज का है? नहीं नहीं साधुओं का पड़गान भी करना है और आहार भी देना है, तो 10 बजे तक भी विधान पूरा
अंतिम में 2 दिन जब ज्यादा अर्घ थे तब आचार्य भगवान का भी आप लोगों के प्रति जो रुझान है, आचार्य भगवान भी चाहते हैं कि अगर श्रावक इतना कर रहा है, इतना आ रहा है, तो अपन भी अपनी तरफ से कुछ दो। आर करके इतने धूप में कहाँ गए थे, कितना दूर गए थे आर करने के लिए, फिर वापस आए धूप में, फिर आप लोगों ने फिर निवेदन किया महाराज जी आप फिर से विधान में आओ, तो आपके 1008 अर्घ चढ़ रहे थे, 1024 अर्घ, तो वापस भले कितनी गर्मी थी पांडाल में, बड़ी गर्मी में पांडाल, आप तो कूलर के बीच में बैठे थे, लेकिन आचार्य के पास कौन सा कूलर लगा हुआ है, फिर भी आपका पूरा अर्घ करवा कर आचार्य जी गए, और अंतिम वहाँ पे भी साधु बैठे थे, प्रत्याख्यान करना था, 12 सामयिक का टाइम हो गया, फिर भी आचार्य जी 3 साधु यहाँ पे छोड़ करके कि आप पूरा श्रावकों का विधान करा के उनका जो उत्साह बना रहे, पूरा विधान करा के फिर आप आना। ऐसे गुरु उपकारी संत होते हैं। अभी यहाँ से सुमन द्वीप जाना है, कितना किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर है, लेकिन बिहार कितना किलोमीटर हो जाएगा शाम को, 8 किलोमीटर। नवी पोल वालों किस लिए आ रहे हैं वहां पे, आपके लिए नहीं आ रहे, आपके लिए आ रहे, किसके लिए आ रहे बताओ। धर्म प्रभावनाथ जी के वहाँ पे जिन मंदिर है, जिनालय है, इसलिए आचार्य भगवान आ रहे कि वहाँ पे जिन प्रतिमा है, इसके लिए 4 किलोमीटर चल के, पैदल चल के भरी गर्मी में वहाँ पे शाम को जाएंगे। और आप लोगों का सौभाग्य है कि वहाँ पे आचार्य श्री आ रहे, आप लोग निवेदन करें के लिए यहाँ पे आए। अब कितने दिन बाद आए वो आपको पता है, लेकिन वहाँ पे आचार्य भगवान, वहाँ पे जिनालय, इसलिए जिनालय जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे साधु जाते हैं। आचार्य भगवान भी वहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर आगे ज्यादा अधिक चलकर वहाँ पे जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करेंगे। और अपना सौभाग्य कि अपन भी डेली मंदिर जाए। एक आचार्य परमेश्वरी 4 से 5 किलोमीटर जिनालय के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपके घर के पास में जिनालय है, तो आप दैनिक जीवनचर्या को अपनाते हुए रोज उस भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन करें, अभिषेक करें, ऐसा सौभाग्य आपका प्राप्त होता है। और आगे आचार्य भगवान का मंगलमय आगमन सुमनदीप यूनिवर्सिटी में होगा। 4 दिन वहाँ पे रुकेंगे, कारण कि वहाँ पे भी युवा वर्ग, हजारों से ज्यादा युवा वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और वो उनकी भावना थी, लगातार बिहार में आते थे कि आचार्य भगवान हमारे सुमनदीप में आना, हमारे सुमनदीप में आना, हमारे सुमनदीप में आना, और महीने भर से वो आग्रह था। और वहाँ के जो मनसुख भाई है, उन्होंने भी तन मन और धन के साथ में, भले वो कौन से पंथ के कौन से परंपरा के, वो उन्होंने नहीं रखा, मेरे लिए तो जैन परंपरा, आचार्य भगवान महावीर स्वरूप है मेरे लिए, ऐसी उनकी भावना रहती थी कि आचार्य भगवान को जब बोला कि आचार्य शियार है, तो जो उनके साथ में काम करने वाले जो उनके हेल्प कर रहे हैं, वो बोले कि ना मैं तो श्वेतांबर को मानता हूँ, ना दिगंबर हूँ, ना 13 पंथ, ना 20 पंथ हूँ, मैं तो एक जैन हूँ, और मेरे लिए जैन साधु आ रहे हैं, उनके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। और उनकी अस्वस्थता भी होती, चलने में दिक्कत होती, फिर भी वो आचार्य जी के पीछे पीछे, इतने बड़े सुमनदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, लेकिन फिर भी नहीं आचार्य भगवान आप हमारे घर पे भी आओ, और ऐसा नहीं घर पे ले जाना है, बीच में तो आ रहा है, लेकिन आपकी अनुकूलता हो तो आओ। बहुत लोग तो नाराज भी हो जाते हैं कि हमारे घर पे नहीं है, उसके घर चले गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, आपकी अनुकूलता हो, लेकिन मेरी भावना रहेगी कि आप मेरे घर में आए, और वहाँ पे मैं सेवा का मुझे 4 दिन तक वहाँ पे भी साधु पहले पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हम साधु की व्यावृत्ति करना चाहते हैं, और उनके कोई भी दोष नहीं लगेगा उनकी चर्या में, और निर्दोष रूप से उनकी हम सेवा करेंगे, और किसी से कोई मांगा नहीं उन्होंने, कुछ होते तो मांग भी सकते थे, इतना वो लगेगा इतना लगेगा, लेकिन नहीं, निःशुल्क रूप से निस्वार्थ भाव से वहाँ पे चर्या करानी पड़ेगी, जो कराना पड़ेगा उसके लिए पूरी सुमनदीप यूनिवर्सिटी खुली है। और आचार्य भगवान को क्या कहा था, महीना भी हमको 4 महीने का चातुर्मास दीजिए। अपन तो सोचते हैं कि 1-2 दिन के लिए साधुओं को कैसे ले जाए, मीटिंग करनी पड़ती, कमेटी बैठानी पड़ती, फिर निवेदन करने जाएंगे 4 दिन बाद। नहीं, उन्होंने क्या कहा, एक मन से बोल दिया तो चातुर्मास, हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, हम तो चातुर्मास कराने की भावना रखते हैं। अब 4 दिन भी दिए, 4 दिन उनको मिला, महीना भर बोला महीना का वाचना हमारे यहाँ करो, कारेली बाग में तो बोला था, लेकिन हमारे यहाँ पे भी करो, लेकिन अभी कितने दिन मिले उनको, इतना बड़ा मांगा तो 4 दिन मिले उनको। 4 दिन में भी हम 2 दिन कम कर रहे थे, 9-10 का ही सैटरडे संडे 2 दिन रखेंगे, 2 दिन यहाँ कारेली बाग वाला कोई और सौभाग्य देंगे, यहाँ पे समाज है। लेकिन उनने कहा नहीं महाराज जी अब नहीं होगा, मैंने 4 महीने बोला था, महीना हो गया, 4 दिन मिले तुमको, 4 दिन जो होगा देखेंगे, हम पूरी सेवा पूरी भक्ति हमसे जितनी होगी उतने करेंगे। और उन्होंने बड़ी भव्य से जो कहा, वहाँ के बच्चों ने, ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा, बच्चों ने कहा सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आपको जो करना करो, मेरी तरफ से पूरा छूट है, जो भी होगा जो भी लगेगा वो मैं दूंगा। तो बच्चों ने वहाँ पे 9 तारीख को वहाँ पे समिति शिक्षण शिविर भी लगेगा, 7 तारीख को मंगलमय प्रवेश सुमनदीप यूनिवर्सिटी में होगा, वहाँ पे अनेक युवा जुड़कर आचार्य, और उत्साह देखो बच्चे में, ऐसा कह रहे थे 30 से 40 बच्चे बिहार करने के लिए भी यहाँ पे आचार्य को आएंगे शाम को।
ऐसा उन्होंने एक क्या किया, सिर्फ भावना भाई सुमनदीप यूनिवर्सिटी में आए, आचार्य जी ने आज्ञा दी, लेकिन बच्चों में कितना उत्साह, अभी भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग, महीना भर हुआ लगे हुए हैं, कितने वो कर्मों की अच्छे पुण्य कर्म बांध रहे होंगे, और इससे ही आगे वो धर्म की प्रभावना, आजकल की युवा पीढ़ी ही धर्म को आगे ले जाएगी। तो ऐसे 7 तारीख को 8 तारीख को हमें सम्मति शिक्षण शिविर चलेगा, मंगल में अभिषेक भी होगा, आचार्य भगवान के मंगल में प्रवचन होंगे, दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक माता जी और साधुओं द्वारा विशेष कक्षाएं लगी जाएगी। आप भी अपने युवाओं को, वहाँ पे बच्चों को आप भी आए। और 9 तारीख को विशेष शाम को भक्ति संध्या रुपेश जैन द्वारा वहाँ पे रखी गई है, और आचार्य भगवान के मंगल में सानिध्य में वहाँ पे भजन संध्या होगी, और आप भी सभी भजन शब्द बच्चों को लेकर आए, देखें कि युवा किस तरह से भक्ति करते हैं और आचार्य भगवान से जुड़े। और ठीक अगले 10 तारीख को वहां पर रविवार के दिन भक्तामर विधान प्रातःकालीन बेला से प्रारंभ होगा, और आचार्य भगवान का मंगलमय प्रवचन, और दोपहर 1:30 बजे से युवाओं के लिए और विरासत क्या, अपने धर्म में क्या क्या विरासत है और किस प्रकार से धर्म से बच्चों को जोड़े, उस हिसाब से विशेष कार्यक्रम वहाँ पे आचार्य मंगल में उद्बोधन भी होगा, और विशेष रूप से वहाँ पे सजल जैन करके उनकी प्रस्तुति रहेगी 1.5-2 घंटे की, जिसमें पूरे जैन धर्म के बारे में, विरासत के बारे में बताया जाएगा, अपनी संस्कृति क्या है और क्या श्वेतांबर दिगंबर कुछ नहीं है, बस एकजुट किस एकता के साथ में अपन धर्म की प्रभावना करें, उस पे विशेष प्रस्तुति वहाँ पे 1:30 बजे से प्रोग्राम चालू होगा। और जो बच्चे युवा जो मीडिया पर लगे रहते हैं, आचार्य भगवान की जैन धर्म की प्रभावना करते हैं, वीडियो को वायरल करते हैं, ऐसे जो 15-20 बच्चे जो अच्छी युवा टीम है, उनका वहाँ पे विशेष सन्मति संवाहक पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। तो आप सभी उसमें सहभागिता निभाए। एक देख लीजिए, श्वेतांबर बंधु, वो नहीं कहता मैं श्वेतांबर हूँ, लेकिन वो श्वेतांबर बंधु होकर भी इतने आपके यहाँ पे भी आया था, प्रतिष्ठा में भी आया था, और उसने बढ़ चढ़ करके सौभाग्य प्राप्त किया हर चीज का, चाहे मंडप उद्घाटन करना का, ध्वजारोहण करा। तो अपने भी फर्ज बनता है कि अपन भी अपने गुरु वहां जा रहे, तो अपन भी सब मिलकर वहां पे उनका उत्साह बढ़ाएगा, आपने इतना अच्छा कार्य किया, उनका भी अपन सम्मान करें। तो आप सभी उसमें जुड़े। और पावागढ़ में अशोक जी बैठे हैं यहाँ पे, सुभाष जी ने यहाँ पे कर लिया, अशोक जी की भावना हुई वहाँ पे कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया जाए, और सिद्ध क्षेत्र है, तो आप सब भी सिद्ध क्षेत्र में यहाँ पर 30 मई से वो विधान प्रारंभ होगा और 31 मई तक शानदार रूप से वहाँ पे 9 दिवसीय सिद्ध कल्पद्रुम महामंडल। और अशोक जी कह रहे कि जिनको भी बैठने की भावना है वहाँ पे आए, सबको आमंत्रण है, वहाँ पे रहने की आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था सभी मेरे तरफ से रहेगी। आप सभी उस सिद्ध क्षेत्र पे आकर, उन्होंने यूं नहीं आपसे कहा, संघ में से भी कहा महाराज जी आप लोगों को जिसको भी बुलवाना है, महाराज जी तो किसी को बुलवाते नहीं, लेकिन आपको जिसको भी, जितने भी भक्तगण है सभी को आप और सिद्ध क्षेत्र में आकर, उस सिद्ध क्षेत्र में पावागढ़ भूमि पर आकर आप सभी इस कल्पद्रुम महामंडल विधान का लाभ लें। यही भावना है, जिस चीज तक आप लोग अपने सगे संबंधी जिनको भी कहना चाहो, और उस सिद्ध क्षेत्र पर आकर विधान किया महापुण्यार्जन करें। और 19 तारीख को 19 जून को आचार्य आदिशंकर अंकलिकर के 111वां आचार्य पदारोहण दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, शुद्ध पंचमी के दिन। ऐसे महान तपस्वी जिन्हें जो 7 दिन में एक बार आहार करते थे, जिन्होंने इस श्रवण परंपरा को, जहाँ पे मुनि श्रवण परंपरा विलुप्त चीज ऐसी हो गई थी, वहां पर आकर में उन्होंने निर्बाध रूप से जैसी जो चर्या होती है वैसी बताई, और 7 दिन में एक बार 7 उपवास और एक बार आहार करते थे। कारण बहुत थे, वहां पे हो सकता था कि आहार कराने के लिए, चर्या कराने के लिए कुछ भी विघ्न आते होंगे, लेकिन अपनी चर्या को नहीं छोड़ा। भले 7 दिन में उपवास कर लूंगा, लेकिन तपस्या भी की और गुफा में जाके ध्यान किया, और किसी प्रकार का आडंबर उन्होंने शिथिलाचार को अपने मन में नहीं लाया, और ऐसे कठोर चर्या उन्होंने एक जगह रखी थी, क्योंकि उस समय ज्यादा भारत देश में भ्रमण भी नहीं कर सकते थे, कारण ही ऐसा था। लेकिन उन्होंने अपने चर्या को पालन किया, उन्होंने महावीर कीर्ति जी महाराज को पद दिया। इसी प्रकार से परंपरा आज 1000 से अधिक साधु अंकलिकर परंपरा के यहाँ पे इस भूमि पे विचरण कर रहे हैं। ऐसे आचार्य आदि सागर जी महाराज का 100 आचार्य पदारोहण दिवस 19 जून को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, उसका भी सब लाभ लें। और आगे तो चातुर्मास कहाँ होगा, वो भी शुद्ध पंचमी की दिन ही पता चलेगा कहाँ पे होगा, आचार्य भगवान के मन में कहाँ होगा वो तो। लेकिन अपन अपनी भक्ति करें, बड़ोदरा वाले भी निवेदन करें कि हमें चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हो सके, क्या पता मिल भी जाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलो परम पूज्य चतुर्पद आदि आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।